पिता मुलायम सिंह से सियासी अखाड़े के गुड़सी कर राजनीति के दंगल में कूदे अखिलेश यादव ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है कि योगी बाबा की हालत खराब हो गई। अब योगी बाबा के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद प्रदेश की सियासत बदलने जा रही है। ऐसे में बाबा के धुर विरोधी माने जाने वाले भाजपा के चाणक्य की बैठे बैठे ही बल्ले बल्ले होना तय है। सवाल यह है कि अखिलेश ने ऐसा क्या किया है कि पूरे देश में हलचल मची हुई है। साथ ही इसका फायदा भाजपा के अमित शाह को कैसे होने जा रहा है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अखिलेश यादव के सियासी समझ और हुनर क्या है, यह पूरा देश लोकसभा 2024 के चुनाव में देख चुका है। किस तरह से अखिलेश ने अकेले ही PM मोदी, बाबा योगी और अमित शाह को अकेले ही पीछे कर दिया था। देश ने यह भी देखा कि भाजपा को बहुमत से रोकने में भी अखिलेश का किरदार कितना अहम था। अखिलेश ने अकेले ही सारे भाजपाई धुरंधरों की हालत खराब कर दी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए थे। इसमें योगी बाबा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि बाबा को जीत किस तरह मिली थी। खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा नहीं बल्कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। कई जगहों से इस तरह की बातें भी सामने आई थी। इसमें EVM की गड़बड़ी की शिकायत भी चुनाव आयोग से की गई थी। साथ ही अखिलेश लगातार EVM को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। अखिलेश संसद में भी EVM को हटाने की बात कर चुके हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। EVM को लेकर के भी जो बात कही है वो है EVM जी हटनी चाहिए, उस पर भरोसा नहीं है। तो हार गए ना, स्वीकार कर लिया हार उन्होंने, ये अच्छी बात। अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि EVM पर उनको भरोसा नहीं है। इसी के साथ कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने जर्मनी के चुनाव का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जर्मनी जैसा संपन्न देश साल 2009 में EVM को गलत मानते हुए EVM के चुनाव को ब्लैक लिस्ट कर दिया। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। सुनते नहीं है आप, पत्रकारिता है तो ठीक से करें पत्रकारिता, और किसी की बात को ये ना कहें। समाजवादियों ने कहा कि अगर आप अमेरिका से नकल कर रहे हो, आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो, तो जो डेवलप्ड कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की, उसको क्यों नहीं अपना रहे हो आप। अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है, वो अपने आप महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहां से EVM कभी बनी, वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये पाबंदी लगाई कि अगर EVM से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तीनों बातें जो मैंने कही हैं, इन तीनों बातों पर आप खुद विश्लेषण करिए। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं। तो क्या अविश्वास के साथ आप ताकतवर बनना चाहते हैं? जनता को विश्वास हो और सीक्रेट बैलेट, आज तो ये पता लग जाता है इस गांव में, इस मजरे में वोट किसको मिलने वाला है, किसको पड़ने वाला है। ये सीक्रेट बैलेट कहाँ है वोटिंग। इसलिए समाजवादियों का मानना, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, मैं जनता से अपील करूंगा कि समाजवादियों को जिताइए, बीजेपी को हटाइए। बीजेपी के हटने से EVM भी हटेगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में EVM हटे, बीजेपी हटेगी तो उससे EVM हट जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव ने इस बयान से पहले यूपी के उपचुनाव को लेकर एक बड़ा काम किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद योगी बाबा गुजरात लॉबी को लेकर बहुत चिंतित थे। उनकी बीजेपी में शाख इतनी गिर गई थी कि यूपी में CM बदलने तक की बात सामने आने लगी थी। लेकिन इस बीच योगी बाबा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गुजरात लॉबी को रोक दिया। फिर यूपी के उपचुनाव हुए और बाबा ने इसमें पूरी तरह से जीत दर्ज की। फिर इसी जीत पर योगी बाबा गुजरात लॉबी को पीछे छोड़ने में कामयाब हुए। अब इसी जीत का डंका वो हर जगह बजाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने उपचुनाव में मिली हार को जनता के सामने लाने के लिए नया प्लान तैयार किया। सपा प्रमुख के निर्देश पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कटहरी, कुदरकी,
फूलपुर, मीरापुर, खैर मझुआ और गाजियाबाद के चुनाव के दौरान बूथों के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग देने की बात कही। सपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि कई सीटों पर जानबूझकर सपा को हराने की कोशिश की है। सारे दस्तावेज मिल जाने से सपा अपना दावा पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बार भाजपा का लूज पोल खुल सकता है। अगर सच में ऐसा होता है तो योगी बाबा एक बार फिर से संकट में फंसते नजर आएंगे और इसका सीधा फायदा होगा गुजरात लॉबी को, क्योंकि अब दिल्ली की सियासत में योगी बाबा का सीधा मुकाबला गुजरात लॉबी से है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव का दांव काम कर गया तो अमित शाह की बिना कुछ किए बल्ले बल्ले होना तय है। फिलहाल इस वक्त यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव का ये दांव कितना काम करता है।